इक्विपमेंट है, एक हमारा इक्विपमेंट है जो हमें मतलब हमारे इक्विपमेंट को डैमेज से बचाता है। सपोज मान लीजिए कभी भी एक्सेस करंट होता है तो वो हम हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है। बट जो हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग से हमें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो हमारा ये है कि हम ह्यूमन लाइफ को भी सेव कर सकते हैं उससे, और दूसरा है हमारे इक्विपमेंट को भी सेव रख सकते हैं। सेफ रखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो भी इक्विपमेंट जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है वो रिलेटेड इलेक्ट्रिकल से है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलरली हम यूज करते हैं। किसी रीजन से, किसी शॉर्ट सर्किट कंडीशन से या वोल्टेज स्पाइक से या लाइटनिंग से, यदि हमारी लाइन में वोल्टेज बढ़ता है तो वो एक्सेस वोल्टेज हमारे सिस्टम किसी मशीनरी में वो स्टोर हो सकता है, और यदि हम उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है। डेथ, किसी की डेथ भी हो सकती है, किसी को शॉक लग सकता है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अर्थिंग हम इक्विपमेंट, जो भी एक हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हमारा इलेक्ट्रिकल से वर्क कर रहा है, उसको हम उसकी बॉडी को अर्थ कर देते हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि हमको जब इस बॉडी का अर्थ कर रहे हैं, करते हैं, तो अर्थिंग हमें क्योंकि अर्थिंग हमको सॉइल में करना है, जमीन के अंदर करना होती है, तो उसका रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो आज हम ये सीखेंगे कि रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है ना। तो हमें उस जगह पर हमें अर्थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जहां पर हमको कम से कम रेजिस्टेंस मिले, बिकॉज करंट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मीन्स यदि रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो का उतना ज्यादा अपोज करेगा। तो आपको इस तरीके, मतलब बॉडी जो हमारी अर्थ है उसका भी रेजिस्टेंस होता है, तो हमें उस जगह हमको रेजिस्टेंस मेजर करना है भी, जहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस बॉडी को अर्थ करने जा रहे हैं, वहाँ का उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो इसका टेस्ट हम लोग करते हैं अर्थ टेस्टर की हेल्प से। तो अर्थिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे। पहला एडवांटेज है कि हम सर्किट में कोई भी किसी भी रीजन से, मान ली हमारे सब स्टेशन पर, हमारे इक्विपमेंट पर, या जो मशीनरी हमारी वर्क कर रही है उस पर एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो हम उसको सीधा ग्राउंड कर देते हैं। दूसरा है लाइटनिंग के कारण भी पावर सिस्टम पर वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उस वोल्टेज को सेव करने के लिए, इक्विपमेंट को सेव करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए हम उसकी बॉडी को अर्थ कर देते हैं। तो अर्थ करने से पहले हमें उसमें जहां पर भी हम अर्थिंग कर रहे हैं वो हमारी मतलब कहना चाहिए, जो अर्थ मीन्स जमीन होती है उसका रेजिस्टेंस हमें पता करना होता है कि भाई वहां पर उसका रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि हम उस जगह उस रेजिस्टेंस को, अर्थ का रेजिस्टेंस लगाएंगे जिस जगह पर रेजिस्टेंस हमारा कम से कम हो। तो इसके लिए हमें अर्थ रेजिस्टेंस की टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थ टेस्टिंग इक्विपमेंट we can find the lowest resistance in the earth, and then we can place the earthing electrodes in that place. Are you getting? हेलो। तो अब हम आगे वाला इसमें आप देखेंगे। हेलो, कैन यू हियरिंग? यस सर। तो अभी आपने देखा, मैंने जो आपसे डिस्कस किया है वो भी यहीं पर है। तो what is the earth tester is the only type of equipment used for measure earth resistance. Means हम जो इक्विपमेंट है उससे अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इफ द अर्थ रेजिस्टेंस इज वैल्यू इज वेरी लो, देन दिस टेस्टर इज आल्सो नोन एज ए ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि कहीं पर हो तो हम इसका अदर नेम भी आपको पता होना चाहिए, ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर भी हम इसको कुछ समटाइम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेटा अटेंडेंस आप लोग ले लेना, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी इसका जो लैब में एक वीडियो बना के मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि आपको अलग अलग, हम सॉइल का जो भी हमारी अर्थ है उसका रेजिस्टेंस हम आपको चेक करके बताएंगे कि जैसे सपोज मान ली हमारी अर्थ, यदि मान लो उसमें मॉइस्चर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यदि थोड़ा मॉइस्चर कम है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा और डाउन हो जाएगा, जैसा आप देखेंगे कि। तो इस तरीके से मतलब आपने को ये चेक करना होता है कि रेजिस्टेंस हमको जहाँ पे भी हम अर्थ इलेक्ट्रोड्स लगाने जा रहे हैं वहां पर उसका रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी कर रहा है और हमें किस जगह पे उसको लगाना चाहिए, ठीक है ना।
तो आप ये देखते हैं कि if the earth resistance is value very low, then its tester is also known as the ground resistance tester. ठीक है, नीड ऑफ अर्थिंग क्या है? नीड ऑफ अर्थिंग का जैसा भी हमने आपसे डिस्कस किया, द प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स फ्रॉम लीकेज करंट। अब लीकेज करंट क्या होता है? लीकेज करंट आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक वोल्टेज स्पाइक्स का बढ़ना होता है, ठीक है, लाइटनिंग के कारण होता है, या किसी शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी हमारे जो बॉडी है, मशीन की बॉडी, उसमें लीकेज करंट आ जाता है। तो इस लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अर्थिंग, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा है टू प्रोवाइड सेफ्टी और टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस। दूसरा है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनको सेव करना होता है हमें, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। हेलो, यस सर। दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। यार मेरी PPT का चला रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस टू कीप द वोल्टेज कांस्टेंट। तो तीसरा इसका वर्क होता है कि सपोज मान लीजिए आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, अचानक से लाइटनिंग के कारण वोल्टेज बढ़ता है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि वोल्टेज में हमारा वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होता, मतलब वोल्टेज बैलेंस रहता है। तो एक तीसरा नीड भी हमको होता है कि यदि हम अर्थिंग प्रॉपरली करते हैं तो हमारा जो इक्विपमेंट जिस पे वर्क कर रहा है वो प्रॉपरली उसको वोल्टेज मिलेगा। उससे यदि लाइटनिंग के कारण वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज स्पाइक के कारण बढ़ता है, या किसी अदर शॉर्ट सर्किट कारण यदि सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो इससे अर्थिंग के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज द मेजर नीड ऑफ द अर्थिंग। इज फर्स्ट है ह्यूमन लाइफ को हमें शेप करना है लीकेज करंट से, ठीक है, क्योंकि हम आप देखते हैं कि इक्विपमेंट से फैमिली हम लोग ही होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी लाइफ को सेव करना हमारा पहला पर्पस होता है। तीसरा है कि आप प्रोवाइड सेफ्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और डिवाइसेस। हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को और डिवाइसेस को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कीप द वोल्टेज कांस्टेंट। तो वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब है कि हम इक्विपमेंट में जो भी यदि इसको हम यूज करते हैं अर्थिंग, तो हम इसमें वोल्टेज के बैलेंस को बना के रख सकते हैं। यदि किसी भी स्पाइक या शॉर्ट सर्किट या अदर किसी भी रीजन से यदि सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग वी कैन मैनेज दिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें। जैसा आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं किसी भी इक्विपमेंट में, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है। सोर्स मीन्स आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये लाइन है, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। ये अप्लायंसेस वगैरह हमने यहाँ कनेक्ट किए हुए। सबसे पहले एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सपोज मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरीके का, और आगे आगे आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसको अर्थ किया हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये अर्थिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है जो इक्विपमेंट्स हम एक नेक्स्ट वायर निकालते हैं और यहाँ के न्यूट्रल और इसके ग्राउंड से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड कर दिया जाता है। आगे हम देखेंगे अर्थिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इज इम्पोर्टेंस फॉर, ये आपके उसमें नहीं, पर फिर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक अर्थिंग जैसे आप लोग से कई बार आपने अपने घर में भी की होगी। जैसे कभी आपके यहाँ न्यूट्रल नहीं आता तो आप अर्थिंग लगा देते हैं, मतलब एक वायर आपने, मतलब एक आयरन का पीस आपने जमीन के अंदर हम गाड़ देते हैं और उसमें एक वायर कनेक्ट करके हम अपने घर की लाइट को जला सकते हैं। किया है किसी ने ऐसा? हेलो, यस सर। और होता है ना और कई क्या बार, जैसे गांव में कई बार न्यूट्रल चला जाता है हमारा तो लाइट नहीं जलती, या हमारा लीक सर। हो जाता है न्यूट्रल, हुआ है ऐसा? तो हमको क्या, हम एक अर्थ से उसमें थोड़ा आप अपने जो घर में खाने वाला नमक है हम वो डाल देते हैं, तो उससे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा देखा किसी ने एक्सपेरिमेंट? यस सर। यस ये सर। सब, तो जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रिकल अर्थिंग करते हैं किसी भी इक्विपमेंट में करने के लिए, तो उसमें हमें उसमें चारकोल, मतलब जो कोयला होता है वो डाला जाता है, उसमें नमक डाला जाता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि वहां पर जो हमारा कंडक्टिंग पाथ है वो बहुत इजीली हमें मिलता है, ठीक है ना। जैसा आप जानते हैं करंट I = Q/T होता है, मतलब जितना नंबर ऑफ
चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होता है पर सेकंड में, वो उसका करंट कहलाता है। तो ये सब जैसे आपने देखा कि जो हमारा नमक है, चारकोल है, ये NaCl होता है, ठीक है ना, तो एक प्लस और एक माइनस आयन बनाता है, तो इन भी दोनों के बीच में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब से इन सब चीजों से करने से क्या होता है कि जो भी हमारे करंट, क्योंकि भी हमारा पर्पस क्या है अर्थिंग का, कि जो भी एक्सेस करंट है हमारा वो सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ग्राउंड करंट हमको पता है, करंट में जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके फ्लो का अपोज करता है। तो हमें इस तरीके सिस्टम को जनरेट करना है, बनाना है कि वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करे। तो इन सब प्रोसीजर से हमारा सिंपल सा पर्पस है कि हम यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ के लिए वर्क कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स को हम जमीन के अंदर ज्यादा अंदर तक लेके जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि यदि आप देखते हैं कि जो अर्थ है हमारा, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसमें मॉइस्चर हो जाता है, कई बार पानी गिरने से हो जाता है, या मान लो आसपास के जो हमारा पानी फ्लो होता है उसका कारण से उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली अर्थिंग को 7-8 फीट तक अंदर तक लेके जाते हैं, जिससे हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस उसका मिलता है। तो रेजिस्टेंस जैसा आपने, अर्थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू मेक ए अर्थिंग डग 2 to 3 meters डीप। मतलब 2 to 3 meters का मतलब समझ गए कि 7-8 फीट के आसपास होल इन द ग्राउंड नियर हाउस एंड प्लेस a thick copper plate of dimensions of 50 centimeter to 50 centimeter in hole। मतलब हम इसमें दो तरीके से अर्थिंग कर सकते हैं, एक तो पाइप अर्थिंग होती है, दूसरा प्लेट अर्थिंग होती है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए, आपके सिलेबस में केवल अर्थ टेस्टिंग है, किस तरीके से करते हैं हम। मैं मतलब आपको डायरेक्ट भी हम बात कर सकते थे उसके बारे में, बट आपकी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं यह चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपको। तो here the copper plates is welded to the thick copper rod which is protected to hollow insulating pipe। मतलब ये दो तरीके से आता है, एक तो आपका hollow hollow सिलेंडर टाइप का हो सकता है पाइप। एक प्लेट अर्थिंग भी हम लोग करते हैं। आफ्टर प्लेसिंग द कॉपर इन द ग्राउंड कवर दैट द प्लेस मिक्स ऑफ द चारकोल एंड सॉल्ट टू मेक ए गुड कनेक्शन विद द अर्थ। मतलब चारकोल और हम सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि जिसका गुड कनेक्शन ऑफ अर्थ का मतलब है कि यदि मान लीजिए ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा इफ करंट increase in the system by any due to lightning, due to voltage spike or short circuit in these regions। यदि हमारे किसी भी सिस्टम में यदि वोल्टेज इंक्रीज होता है तो उसका जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि क्लोज पाथ बनेगा हमारा, तो करंट को फ्लो होने के लिए कंडीशन है कि क्लोज पाथ होना चाहिए। करंट I इक्वल टू V/R होता है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो जितना रेजिस्टेंस और करंट में आपने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो हमारा अर्थिंग करने का पर्पस है कि हम उसको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा इक्विपमेंट भी सेफ रहता है और हम ह्यूमन बीइंग को भी हम सेव कर सकते हैं। द प्लेट इज बरीड इन द ग्राउंड एंड द कॉपर रॉड इज कनेक्टेड टू द हाउस। मीन्स इसमें क्या होता है कि हम जब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, या कोई किसी ने सब स्टेशन पे विजिट किया है अभी, तो आप देखेंगे कि सब स्टेशन पे एक प्लेट्स आपको जमीन में गड़े, मतलब हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं सॉरी पाइप पाइप अर्थिंग होता है और एक प्लेट अर्थिंग होता है। तो इन प्लेट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को जमीन में 7-8 फीट तक हम उसको अंदर तक उसमें उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है ना, बरीड कर देते हैं उसको, ठीक है ना। और उसमें हम चारकोल और जो नमक है हमारा हम वो उसमें डाल देते हैं, जिससे हमें लोएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। ये सिंपल सर्किट है, आपने देखा जब इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने केवल लाइन है हमारे पास में और ये कि न्यूट्रल है, और ये हमारा अप्लायंसेस है। अप्लायंसेस में भी कुछ भी हो सकता है, ये कर मोटर हो सकती है, आपकी ट्रांसफार्मर हो सकता है, या कुछ अदर इक्विपमेंट हो सकते हैं, स्विच गेयर हो सकता है। आपने देखा कि ये सोर्स है हमारा, सोर्स में भी यहाँ पर AC है, सिंगल फेज और 3 फेज हो सकता है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लाइन है हमारे पास, एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो ये सिंगल फेज लाइन का डायग्राम है। तो जनरली अभी हमने इसको न्यूट्रल मतलब यहाँ पर अर्थ नहीं किया गया, तो ये हमारा सर्किट आप देख पा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपने देखा कि हमारा सोर्स है, लाइन है, ये हमारा इक्विपमेंट है, और यहाँ हम इसको न्यूट्रल के साथ में यहाँ एक अर्थिंग को जोड़ा हुआ है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। आप
इसके बारे में जानते हैं, सभी पढ़ा भी है आपने। तो हम इसको यहाँ पर ये न्यूट्रल के साथ में, और इधर जो बॉडी है इसकी, और इस होल बॉडी को हम एक अर्थिंग, एक प्लेट के थ्रू इसको हम अर्थ कर देते हैं, एक वायर के थ्रू, मेटल वायर के थ्रू, जो कॉपर के उसकी हो सकती है, जीआई वायर की बोलते हैं, तो इसको हम अर्थ कर देते हैं। तो इस सिस्टम में किसी भी इस सोर्स के कारण, यहाँ सोर्स है आपका, ये सोर्स में भी सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, कुछ भी हो सकता है। इसमें लाइटनिंग के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, या किसी अदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से यदि हमारे इस सिस्टम में वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है, तो वो इसको ग्राउंड में, जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, वो उसके थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। तो इससे हमारा सिस्टम पूरा अप्लायंसेस सेफ रहता है, और उससे जुड़े जो भी ह्यूमन बीइंग है वो भी सेफ रहते हैं। तो ये हमारा पर्पस है। द प्रिवेंट शॉक, द मेटल केसिंग इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। इफ देयर इज ए फॉल्ट इन द अप्लायंसेस, the electric current from the metallic body into the ground or earth prevented electric shock. In an electric plug, we have a line, earth and neutral connection, which is used to make a connection to the appliances. तो आपने देखा ये अप्लायंसेस का ये कनेक्शन डायग्राम है। जब हमको अर्थ करना होता है तो हम उस अप्लायंसेस की बॉडी से एक प्लेट को, जो हमने अर्थिंग इलेक्ट्रोड बनाया, उससे कनेक्ट कर देते हैं। इससे हमारा जो भी सिस्टम है वो सेफ रहता है। और यदि एक्सेस करंट बहुत सारे रीजन से यदि सर्किट में आता है तो वो वहाँ पे डिसिपेट हो जाता है। इसका अटेंडेंस मुझे कि आप लोग खींच लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। तो मुझे आप उस पर किसी भी एक ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। तो अभी 10 मिनट से हमारे पास में, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा आपका लैब का, वो जो इक्विपमेंट जिसके बारे में मुझे बताना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हम यहाँ अर्थ को, अर्थ इलेक्ट्रोड से यहाँ पे हो जाता है। दूसरा ये कि अब आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ टेस्टर। तो अर्थ टेस्टर में जो है, द अर्थ टेस्टर इज यूज्ड फॉर डीसी जनरेटर, मतलब ये जस्ट लाइक डीसी जनरेटर, रोटेटिंग करंट, रिवर्सल, रिजर्वर, रेक्टिफायर एंड पोटेंशियल कॉइल। मतलब इसके जो मेन पार्ट ऑफ दिस टेस्टर आर करंट, reservoirs and rectifiers. These two parts are mounted on the DC generator shaft. This test consists of two pressure coils like P1 and P2 and two currents like C1 and C2. These two coils are placed across the permanent magnet. Both the pressures and current coil have two terminals. The one end of the both coil connected to rectifier and end of the connected to the earth electrodes. अभी इसका डायग्राम आप देखेंगे। द पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड टू द डीसी जनरेटर डायरेक्टली and is placed between permanent magnet and NS. The pointer coil position is fixed on the calibration scale. The magnitude of the resistance is indicated at the pointer. The resistance of the earth is defined as the ratio of potential to earth electrodes and current, ratio of the voltage and current. The circuit diagram आप इसमें देखेंगे। यहाँ पर ये आपका इसका ब्लॉक डायग्राम, सिस्टमैटिक डायग्राम अर्थ है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये अर्थ हमारा, अभी जब आपका हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें केवल आपको इतना दिखेगा, एक छोटा सा इक्विपमेंट दिखा जिसमें एक हैंडल होगा, ठीक है। ये डीसी जनरेटर है, या इसके अंदर, ठीक है, करंट रिजर्वर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, और यहाँ एक करंट रिजर्वियर लगा हुआ है, और ये इसके अंदर एक मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट की कॉइल है। आप जानते हैं जहाँ परमानेंट मैग्नेट होता है वो डीसी जनरेटर, उस टाइप को हम डीसी जनरेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C1 एंड P1, और इधर आप P2 एंड C2। P1 P2 आपका प्रेशर कॉइल का कनेक्शन है, और C1 C2 जो है आपका करंट कॉइल के लिए यहाँ पर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपकी करंट रिजर्वियर बना हुआ है, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये अर्थिंग पॉइंट है E1 से, ये हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो P1 और P2 को शॉर्ट कर देते हैं, और C1 और C2 के थ्रू हम यहाँ पर आउटपुट लेते हैं। यहाँ देखो, the earth tester using the DC generator, rotational current, reservoirs, rectifiers and potential coil. The main part of this tester are current, reservoirs and rectifiers. These two parts are mounted on the DC generator shaft. आप यहाँ देख रहे हैं ये डायग्राम है आपका,
ये डीसी जनरेटर का हैंडल आपको दिख रहा है, ये इसका सॉफ्ट है। इसी में ये आप देख रहे हैं यहाँ रेक्टिफायर माउंटेड है और यहाँ पर ये करंट रिजर्वर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं आप लोग। और इसके बाद में आप देख रहे हैं परमानेंट मैग्नेटिक पोटेंशियल कॉयल है, जो आपको ये डिफ्लेक्शन बताएगा यहाँ पर, ठीक है ना। पॉइंटर को मूव करेगा। एक करंट कॉयल है। आप देखते हैं कि जो आपका वॉट मीटर होता है उसमें दो कॉयल होती है, एक प्रेशर कॉयल होती है और एक करंट कॉयल होती है। पीवी और सीसी, मतलब करंट कॉयल एंड पीसी, प्रेशर कॉयल। तो प्रेशर कॉयल के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलता है और करंट कॉयल के अक्रॉस आपको करंट मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है, आप समझते हैं कि ट्रांसफॉर जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction. Current carrying conductor plays in a magnetic field. They experience the force. यदि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स किस रूल से फाइंड करते हैं। जनरेटर के लिए कौन से रूल का उपयोग करते हैं? हेलो। There are two type of Fleming's has given two laws which related to transformer, motor and generator. Can you explain? Anyone? Are you hearing? Yes, sir. तो जनरेटर फ्लेमिंग्स का टू लॉज आपने पढ़े हुए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जनरेटर में फ्लेमिंग्स के कौन से रूल का हम उपयोग करते हैं? कोई बताएगा? आपने बी त्रिपल में पढ़ा होगा ना कि जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल फैराडेज लॉ पर बेस होता है, और जब हम Yes, sir. इसका जो जनरेटेड ईएमएफ है उसका हम डायरेक्शन फ्लेमिंग्स रूल से फाइंड करते हैं। जनरेटर में फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है और मोटर में लेफ्ट हैंड लगाते हैं, पता है ना? Yes, sir. क्या होता है राइट हैंड रूल? सर अपनी तीनों फिंगर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होती हैं और इसमें अपन को फोर्स का, करंट का और मैग्नेटिक का डायरेक्शन पता चलता है। कॉइल घूमने सर अपना जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपन को करंट मिलता है। तो इसमें जो तीन फिंगर होती हैं आपकी, मिडिल फिंगर है और आपका थंब होता है, तो ये सब क्या है, मतलब आप ओम नामदेव बता रहे हैं ना, बाकी लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में। अदर स्टूडेंट बहुत सारे लोग आप ऑनलाइन हो। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव आप हैं क्लास में? यस सर। हेलो। यस सर। क्या होता है भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल का उपयोग हम जनरेटर में क्यों करते हैं? अनिकेत चौबे, all of you in class? यस सर। क्यों क्यों करते हैं भाई? हेलो। यस सर। बताओ बेटा, कुछ तो बताओ, पढ़ा ना, याद है कि नहीं? फ्लेमिंग्स, अच्छा फ्लेमिंग्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एनीवन एक्सप्लेन? सर डायरेक्शन निकालेंगे सर, तब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो निकालते हैं, बट फैराडेज लॉ क्या है? मतलब जैसे आपने बताया कि भाई ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ पर बेस्ड है, आपका मोटर का प्रिंसिपल ही फैराडेज पर बेस्ड, तो व्हाट इज द फैराडेज लॉ? अभिषेक,
22 लोग थे, एक कौन लीव हो गया यहाँ से? करंट मैग्नेटिक फील्ड हाँ सर, उनका डायरेक्शन बताते हैं सर। सर राइट हैंड मतलब अच्छा रूल से। ठीक है, आपने ये इतना समझ लिया कि ये जो मतलब अभी जैसे मैं अपना वीडियो बनाऊंगा इस पे वो शेयर करूंगा आपको, तो यहाँ पर आपके समझ में आ जाएगा कि जो हैंडल ड्रिवन आपको दिखेगा ओनली, मतलब ये सब चीजें कुछ भी नहीं दिखेंगी आपको। केवल यहाँ पर आप जब उसको देखेंगे, इक्विपमेंट का पिक्चर देखेंगे, तो उसमें P1 P2 C1 C2 P1 P2 आपको दिखेगा आउटपुट में, ठीक है। और E1 P और C ये सब आपको दिखेंगे, बट ये सब डायग्राम्स नहीं दिखेगा, केवल ये हैंडल दिखेगा आपको। तो हैंडल जो है हमारा ये डीसी जनरेटर है, इसी के पास में एक करंट रिजर्वर्स लगा हुआ है और एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसी के अंदर आपका ये पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल है जो डिफ्लेक्शन दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना इसमें है। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करेंगे, the different power station earth resistance values are shown। लार्ज पावर स्टेशन पर, जो लार्ज पावर स्टेशन का अर्थ रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम तक होता है। मेजर पावर स्टेशन पर 1 ओम होता है और स्मॉल सब स्टेशन पर 2 ओम तक हो सकता है। मतलब ये आपको एज अ नॉलेज के लिए है कि लार्ज पावर स्टेशन 0.1 mm होना चाहिए, मेजर पावर स्टेशन पर 1 mm होना चाहिए, स्मॉल सब स्टेशन पर 2 होना चाहिए। In other case, the value of the resistance is 8 ohm।